नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील और आजकल समाज और दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक, रेलिवेंट है। वो बात शुरू करने से पहले हम एक प्रश्न करते हैं अपने उन दोस्तों से, श्रोताओं, दर्शकों से जो कि आस्तिक हैं। प्रश्न है, यानी भगवान में जिनका विश्वास है कि भगवान में अवतार, पैगंबर, गुरु में जिस रूप में आपकी आस्था है, जिस धार्मिक ग्रंथ को आप पवित्र मानते हैं और जिसमें आपकी आस्था है, जिस धर्म स्थान को आप पवित्र मानते हैं, आपकी आस्था है, अगर आपके इष्ट देव, गुरु, पैगंबर, अवतार, धार्मिक स्थान या धार्मिक ग्रंथ उसका कोई अपमान कर दे, सिरफिरा व्यक्ति अपमान कर दे, तो आप क्या करोगे? आपके क्या भावना होगी, आप क्या करोगे और आपको क्या करना चाहिए? ये एक चिंतन का विषय भी है और आज का हमारा प्रश्न भी है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने इस विषय में क्या किया और क्या कहा। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या किया और कहा, ये जानने से पहले जरा देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। 28 अगस्त 2020 को स्वीडन में क्या हुआ? एक सिरफिरे व्यक्ति ने पवित्र कुरान शरीफ को आग लगा दी और उसका जवाब में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हिंसात्मक हो गए, सैकड़ों वाहनों और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया और हिंसा की। एक सिरफिरे व्यक्ति ने हिंदू धर्म पर अटैक किया, एक ट्वीट के थ्रू या फेस कमेंट्स के थ्रू। उसके जवाब में सिरफिरे हिंदू ने पैगंबर साहब के बारे कुछ लिख दिया और सैकड़े लोग बेंगलोर में सड़कों पर आ गए और खूब हिंसा की, घरों को जलाया और वाहनों को जला दिया। फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट ने ऐसा चित्र बना दिया जो कि पैगंबर साहब के लिए अपमानजनक माना गया और कुछ लोगों ने जाकर उन जर्नलिस्टों की, पत्रकारों की हत्या कर दी। सब जगह ऐसा हो रहा है और पंजाब में भी ऐसी घटनाएं, हत्या की तो नहीं हो रही लेकिन बहुत बेचैनी हो जाती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का खबरें मिलती हैं कि उनकी बेअदबी हुई या अपमान हुआ। स्वामी विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य में ये बात करनी है तो देखते हैं कि स्वामी जी के जीवन में क्या घटना घटी। एक्चुअली जो महापुरुष होते हैं वो समाज को समझाने के लिए अपने पर घटित घटना या अपने जीवन की घटना का बखान करके हमको समझाते हैं और अपने आप को बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की लाइन में खड़ा करके कि उन्होंने क्या किया हमको समझाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब संन्यास ले लिया, भारत भ्रमण पर निकले हुए थे। भारत भ्रमण करते करते वो कश्मीर में पहुंचते हैं। कश्मीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी एक मंदिर है जिसका नाम है शीर भवानी मंदिर। स्वामी विवेकानंद को यह सूचना मिली कि एक समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उस पवित्र धार्मिक स्थान को नुकसान पहुंचाया और अपमान किया। स्वामी विवेकानंद, उनके तो गुरु के इष्ट थी मां दुर्गा और मां काली। कुदरती तौर पर वो बहुत बेचैन हुए, उनकी भावना को बहुत चोट पहुंची और वो कहते हैं कि मैंने एक निश्चय किया कि मैं वहां जाऊंगा और अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करूंगा, संगठित करूंगा
ताकि जिसने अपमान किया है उनसे बदला लिया जा सके। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि ऐसा मैंने सोचा कि अगले दिन कल को जाऊंगा तो रात को वो दुर्गा मेरे विजन में प्रकट हो गई और मुझको माँ ने समझाया कि कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरी रक्षा करने के लिए जा रहे हो? तुम तो कहते हो कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापक हूं, फिर मुझको तेरी इस सपोर्ट की जरूरत है। अगर मेरा कोई अपमान करता है तो क्या मैं सक्षम नहीं हूं उसको लेसन सिखाने के लिए? या तो तेरा विश्वास ही नहीं है, तो तू तो अपने अहम के लिए, अपनी भावना के लिए जा रहा है, भगवान के लिए नहीं जा रहा। तू जाएगा, हिंसा फैलेगी और लोग आपस में दंगे होंगे, झगड़े होंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे समझ आ गई कि भगवान का तो अपमान हो ही नहीं सकता, और आध्यात्मिक दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से जिस व्यक्ति ने ये किया है उसका मुझ पर कोई असर नहीं है और ना ही होना चाहिए। सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि एक अलग दृष्टि है, लेकिन उसके लिए भी रास्ते हैं जिससे उसका इलाज किया जा सकता है। आज के युग में बड़े संवैधानिक रास्ते हैं, शांतिपूर्वक रास्ते हैं। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, आप उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप उस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, आप संवैधानिक तरीके से कानूनी मदद ले सकते हैं और कानूनी ढंग से उसको सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन किसी भी सभ्यता और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बात स्वीकार्य नहीं है कि इस भावनात्मक आधार पर आप हिंसा करनी शुरू कर दें और कानून अपने हाथ में ले लें या किसी की भी हत्या कर दें। अपना भगवान जिसको मैं इष्ट मानता हूं, उसकी रक्षा के लिए मैं इंसानों की हत्या कर दूं? विवेकानंद तो कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड जो है ये एक किताब है और जिसकी परमात्मा ने रचना की है, और उसमें सबसे खूबसूरत पोएम क्या है? मानव है, इंसान है। और भगवान की रचनाओं में सबसे खूबसूरत मंदिर क्या है? मानव की रचना है। वो तो कहते हैं आई वर्शिप दैट गॉड होम द इग्नोरेंट कॉल मैन। मेरा तो इष्ट ही इंसान है, मानवता है। तो उस परमात्मा जो मेरा कंसर्न, उसके लिए मैं मानवों की हत्या कर दूं, हिंसा फैला दूं, ये किसी भी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से या सभ्यता की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, जायज़ नहीं है। तो ये है संदेश स्वामी विवेकानंद का। इसके अलावा अदरवाइज भी हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों सभ्यता आगे बढ़ती है, समाज आगे बढ़ता है, इंसान का दिमाग में रोशनी आती है, तो इन दकियानुसी बातों से, दकियानुसी तरीके हैं जो अपना प्रोटेस्ट करने के, अपना भावना का इजहार करने के, इससे दुनिया निकल रही है। उससे निकलना चाहिए। किसी वक्त में तो ये था कि ये हमारा ग्रंथ है, इसका हर एक शब्द इनफेलिबल है। अगर किसी ने उससे असहमति भी प्रकट कर दी तो उसको फांसी की सजा दे देते थे। गैलीलियो, जोन ऑफ आर्क, डार्विन जैसे एग्जाम्पल हैं जिसको बहुत धार्मिक कट्टरता की अपोजिशन करनी पड़ी सिर्फ इस बात के लिए कि जो वो बात कह रहे हैं वो पवित्र धार्मिक ग्रंथ के सहमत नहीं है। उससे सिर्फ असहमत होने से दंड दे दिया जाता था, और फिर 300 साल बाद, 350 साल बाद अपने आप को करेक्ट भी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि दिमागी रोशनी, सभ्यता बढ़ जाती। तो ज्यों-ज्यों हमारा माइंड में रोशनी आएगी,
विज्ञान की, ज्ञान की, बुद्धि की और एवोल्यूशन होगी, त्यों त्यों हम इस बातों से बाहर निकलेंगे कि हमारी भावना पर चोट लगाई और हम हिंसक हो गए। जो भी मैच्योर सोसाइटी होगी वो इस तरह नहीं सोचेगी। नमस्कार, धन्यवाद, अदाबर, सत श्री अकाल, जय हिंद।